Hey everyone, welcome to my channel Miss Secret, a secret method of study। आज हम बात करेंगे एटमोलॉजी ऑफ मेटाफिजिकल के बारे में और मेटाफिजिकल पोइट्स ये टर्म सबसे पहले किसने दिया इस बारे में आज हम इन दो टॉपिक को क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं एटमोलॉजी ऑफ मेटाफिजिकल। मेटाफिजिकल जो वर्ड है वो आया है एक लैटिन वर्ड मेटाफिजिका से। मेटाफिजिका दो वर्ड्स का डेरिवेटिव है मेटा एंड फिजिकल का। ये तो इन्हीं दो वर्डों के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है। मेटा का मतलब होता है बियॉन्ड और आफ्टर, और ये एक प्रीफिक्स है जो इंग्लिश में यूज़ होता है। मेटा एक प्रत्यय है और यहाँ पर इस मेटा का मतलब है थिंग्स और कॉन्सेप्ट्स विच आर एब्स्ट्रैक्ट, मतलब ऐसे चीज़ें या कॉन्सेप्ट्स जो बिल्कुल ही एक दूसरे से अलग हों, डिटैच हों। और फिज़िका का मतलब है वर्क, लेकिन इन दिस केस यहाँ पर फिज़िका कंसाइडर कर रहा है किसी ऐसी चीज़ को हैविंग अ कंस्टेंट शेप, जिसका एक बहुत ही दृढ़ शेप है, सॉलिड शेप है, उसे ये कंसाइडर कर रहा है। तो इसके लिए अगर आपको एक क्वेश्चन पूछा जाए प्रोवाइड द एटमोलॉजी ऑफ मेटाफिजिकल, तो इसका आंसर होगा एटमोलॉजिस्ट आर ऑफ द व्यू दैट द एक्सप्रेशंस मेटाफिजिकल इज डेरिवेटिव ऑफ द लैटिन वर्ड मेटाफिजिका। मतलब एटमोलॉजिस्ट के अनुसार, एटमोलॉजिस्ट होते हैं शब्द व्युत्पत्ति करता, जो शब्द व्युत्पत्ति करते हैं। तो एटमोलॉजिस्ट के अनुसार मेटाफिजिकल वह एक्सप्रेशन है जो एक लैटिन वर्ड मेटाफिजिका का डेरिवेटिव है, और मेटाफिजिका दो वर्ड के कॉम्बिनेशन से बना है। मेटाफिजिका इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ मेटा एंड फिजिका। देयर मेटा मीन्स the word meta means beyond or after. It is a prefix and is equally used in English. यह एक prefix है यानी प्रत्यय है जो इंग्लिश में यूज़ होता है। It refers to things or concepts which are abstract. यह एक ऐसी चीज़ों को रेफ़र करता है जो एब्स्ट्रैक्ट हो, मतलब बिल्कुल ही अलग हो। And literally physica means work, but in this case it is considered as something which is having a concrete shape. फिज़िका का मतलब होता है वर्क यानी काम, या उनकी पोइट्री जो लिखी हुई है वो होती है वर्क। किसी भी सोनेट पोइट्री वगैरह को हम वर्क कहेंगे। पर इन दिस केस यहाँ पर फिज़िका का मतलब एक ऐसे कंस्ट्रेट शेप से, एक ऐसे सॉलिड शेप से है तो उसमें दिया गया एक ठोस शेप। तो प्रोवाइड द एटमोलॉजी ऑफ मेटाफिजिकल। एटमोलॉजिस्ट आर ऑफ द व्यू दैट द एक्सप्रेशंस मेटाफिजिकल इज डेरिवेटिव ऑफ द लैटिन वर्ड मेटाफिजिका। दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ मेटा एंड फिजिका। मेटा मीन्स बियॉन्ड और आफ्टर। इट इज़ अ प्रेफिक्स ऑफ English and it is equally used in English, refers to things or concepts which are abstract, and physica means work, but in this case physica is considered as something which is having a constraint shape। और अब हम बात करेंगे कि मेटाफिजिकल पोइट्स का जो टर्म है ये किसने दिया था। Who coined the term metaphysical poets? इसके लिए हमें एक जो मेटाफिजिकल पोइट्स हैं ये याद होना सबसे पहले ज़रूरी है। तो इसके लिए मैंने एक सूत्र बनाया है JAHRG। ये एक ट्रिक है, इस JAHRG को आप याद रखिए। इससे आपको मेटाफिजिकल पोइट्स के नेम याद रहेंगे, जैसे कि J फॉर जॉन डन, A फॉर एंड्रयू मार्वल, H फॉर हेनरी वॉगन, R फॉर रिचर्ड क्रैशॉ and G for George Herbert. So the term metaphysical as applied to
English and continental European poets of 17th century। ये जो टर्म है मेटाफिज़िकल, ये अप्लाई होता है इंग्लिश एंड कॉन्टिनेंटल यूरोपियन पोइट्स पर। 17th सेंचुरी के जो यूरोपियन पोइट्स हैं उन पर ये टर्म अप्लाई होता है। एंड दिस इज़ फर्स्ट यूज्ड बाय जॉन ड्राइडन एंड सैमुअल जॉनसन। जॉन ड्राइडन एंड सैमुअल जॉनसन ऑगस्टिन पोइट्स थे जिनके द्वारा ये पहली बार यूज़ हुआ, और इन्होंने यूज़ किया था पोइट्स के अननेचुरलनेस को एडमोनिश करने के लिए। एडमोनिश का मतलब होता है टिप ऑफ या चेतावनी देना, चेताना, ये सब है। तो उन पोइट्स को उनके अननेचुरलनेस के बारे में चेताने के लिए जॉन डन एंड सैमुअल जॉनसन ने ये वर्ड पहली बार यूज़ किया। एंड जॉनसन यूज द टर्म फॉर अ particular group of English lyric poets, identifying some particular aspects common to the poems of all of them. जॉनसन ने ये टर्म यूज़ किया था फर्स्ट टाइम फॉर अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ इंग्लिश लाइरिक पोइट्स। एक निश्चित या एक विशेष ग्रुप के लिए, इंग्लिश पोइट्स के जो विशेष ग्रुप हैं उसके लिए इन्होंने ये वर्ड यूज़ किया था। वो पोइट्स कौन सी सेंचुरी के हैं? 17th सेंचुरी के। और ये वर्ड ये बताता है, उनके आइडेंटिफाई करता है कि उनके कुछ विशेष प्रकार की पोएम्स में जो कुछ कॉमन विशेषताएं आई हैं, उनके हिसाब से उन्होंने इस टर्म को मेटाफिज़िकल बोला है। मेटाफिज़िकल का मतलब मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, आध्यात्मिक। और जॉनसन यूज्ड द टर्म rather casually but the permanently associated to the poets like। कैजुअली का यहाँ मतलब है unintentionally मतलब जॉनसन ने ये टर्म unintentionally यूज़ किया था, पर वो परमानेंटली एसोसिएटेड हो गया कुछ विशेष पोइट्स के लिए। और उन पोइट्स का हमें नाम भी बताना है। जॉन डन, हेनरी मार्वल, हेनरी वॉगन, रिचर्ड क्रैशॉ एंड जॉर्ज हर्बर्ट। इनके लिए मैंने पहले भी बताया है एक फार्मूला JAHRG। उसके बाद हमें मेटाफिज़िकल पोइट्स के बारे में कुछ गोएथ की सेइंग लिखनी होगी। उन्होंने कहा था, गोएथ ने, द अननेचुरल दैट टू इज़ नेचुरल and the metaphysical poets continue to be studied and highly respected। मेटाफिज़िकल जो पोइट्स हैं वो अपनी पढ़ाई को जारी रखते हुए बहुत ही उच्च रिस्पेक्ट को हासिल हुए। मतलब गोएथ ने सिर्फ इतना ही कहा था, द अननेचुरल दैट टू इज़ नेचुरल। मतलब मेटाफिज़िकल पोइट्स के लिए उन्होंने कहा कि उनकी अननेचुरल थिंग्स जो प्रकृति से बिल्कुल ही परे हैं, वो अननेचुरल थिंग्स भी अब नेचुरल हैं बिकॉज ऑफ दिस काइंड्स ऑफ पोएम्स। तो हमें ये एक लाइन की उनकी सेइंग याद रखनी है, जिन्हें इन्वर्टेड कॉमा में हम हमेशा लिखेंगे। तो एक बार हम फिर से समझेंगे हु कॉइन्ड द टर्म मेटाफिज़िकल पोइट्स। इसके लिए हम लिखेंगे द टर्म मेटाफिज़िकल एज अप्लाइड टू इंग्लिश एंड कॉन्टिनेंट यूरोपियन पोइट्स ऑफ 17th सेंचुरी। दिस इज़ फर्स्ट यूज्ड बाय जॉन ड्राइडन एंड सैमुअल जॉनसन। दीज आर द ऑगस्टिन पोइट्स एंड दे यूज्ड इट to admonish those poets for their unnaturalness. Johnson used the term for a particular group of English lyric poets, identifying some particular aspects common to the poems of all of them. And Johnson used the term rather casually, but the permanently associated to the poets like John Donne, Andrew Marvell, Henry Vaughan, Richard Crashaw, and George Herbert. Goethe later said, the unnatural that too is natural, and the metaphysical poets continue to be studied and highly respected। तो कल हम बात करेंगे ड्रमंड के बारे में एंड मेटाफिज़िकल पोएट्री के बिट के बारे में।
कल हम इन 2 टॉपिक्स को क्लियर करेंगे। और अगर आपको आज के टॉपिक समझ आए हों या आपको इसमें कुछ भी इंटरेस्टिंग लगा हो, वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कल मैं आपके लिए अगले 2 टॉपिक्स को क्लियर करूँगी। सो